समय सानंद नृपा गयऊ के कई गे गवन निठुरता निकट किया जनु धर देह स्नेह। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, शाम का समय था, बड़े आनंद में राजा दशरथ और केकई के भवन में गए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, ऐसा लग रहा है कि जैसे निठुरता के घर में और स्नेह मनुष्य का शरीर धारण करके गया हो। कैसा कि जहां निठुरता बैठी हो, कठोर हृदय वाली बैठी हो, और उस निठुरता के यहाँ प्रेम, स्नेह और राजा दशरथ का रूप धारण करके गया हो, ऐसे लग रहा है। अब जैसे ही राजभवन में पहुंचे केकई के में, तो अब देखा कि केकई महल में नहीं थी। केकई नहीं मिली अपने राजभवन में। तो राजा दशरथ ने दास और दासियों से पूछा कि ये केकई कहाँ गई है। सोई एक दासी ने बताया कि महाराज, महारानी तो कोप भवन में चली गई है। तो जैसे ही कोप भवन का नाम सुना राजा दशरथ ने, तो कोप भवन सोने सकोचे भय बस अगहोड़ पर जैसे ही राजा ने कोप भवन की सुनी कि केकई कोप भवन में गई है, तो एकदम संकुचित हो गए, सकुच गए कि ये केकई को इस समय कोप भवन में जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो एकदम संकुचित होकर के और फिर भय पैदा हो गया, भयभीत हो गए। इतना भय कि अब केकई के पास जाने के लिए और तैयार है राजा दशरथ, लेकिन आगे पैर नहीं पड़ रहे। इतना भय बैठ गया राजा दशरथ के हृदय में। माता पार्वती बोली, स्वामी इतना भयभीत क्यों हो गया राजा कोप भवन का नाम सुनकर? क्योंकि राजा दशरथ कोई मामूली तो राजा है नहीं। सुरपति बसाई बाहुबल जाके नरपति सकल रहाए रोकता के। माता पार्वती कहती है कि स्वामी, इंद्र भी अमरावती का राज्य जिसके बल पर करता था, राजा दशरथ के बल पर, और पृथ्वी के जितने भी राजा थे, सभी राजा दशरथ का रुख जान करके ही कार्य करते थे। आज ऐसे राजा को भय कैसे पैदा हो गया? कैसे भयभीत हो रहा है वो राजा? तो कहते हैं शंकर भगवान के सो नित्य गयऊ सो खाई देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, आज वही राजा इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर राज्य करता है, आज वो ही अपनी
और पत्नी की रिस को समझकर, उसके क्रोध को, उसके गुस्से को जान करके सूख गया। ये काम का प्रभाव है, ये कामदेव की माया है। कामदेव के प्रभाव से और राजा की ऐसी हालत हो गई है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब राजा दशरथ धैर्य धारण करके और उस कोप भवन में गए। जैसे ही कोप भवन में गए राजा दशरथ, क्या देखा कि भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। क्या देख रहे हैं राजा कि एक टाट बिछा हुआ है और उस टाट पर, धरती पर और केकई सो रही है। पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, फटे पुराने, और दिए डार तन भूषण नाना। जो राजसी कपड़े थे, राजसी गहने थे, उन सबको केकई ने उतार दिया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जब ऐसी स्थिति राजा दशरथ ने देखी तो राजा दशरथ केकई के पास में गए और केकई के पास जाकर के कहने लगे, जाए निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे तोरे सानी। राजा गए पास में केकई और बड़ी प्रिय वाणी से, बड़ी मीठी वाणी से, और राजा कहने लगे कि हे प्रिय, क्या कारण है, क्या ऐसी बात हो गई है सो तू इतना क्रोध कर रही है? तू अपने इस क्रोध का और कारण मुझे बता। और कहते हैं कि अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के दो शेर के जमो चाहे लीना। और राजा दशरथ कहते हैं कि किसने तेरा अनर्थ किया है? ये क्रोध का कारण कौन है? इस पृथ्वी पर दो सिर वाला कौन पैदा हो गया? ऐसा कौन है कि वो यम के लोक को जाना चाहता है? बता, तुझसे किसी ने कुछ कहा है तो तू बता। और कहते हैं राजा दशरथ के कहू के ही रंग काहे करऊ नरेशो, कहू के ही नृपहि निकास देशो। और कहते हैं राजा दशरथ कि हे केकई, अगर किसी भिखारी ने, किसी गरीब ने या किसी राजा ने तुझसे कुछ कहा हो तो तू बता। बता, मैं किसी गरीब को और राजा बना दूं, और तू कहे तो राजा को मैं भिखारी बना दूं। तुझसे किसने कहा है, तू उस बात को बता। और कहते हैं राजा के सकऊं तोर अरे अमर हूँ मारी, काह कीट
कि अगर किसी देवता ने तुझसे कुछ कहा हो तो मैं उस देवता को भी मार दूंगा। तो जब मैं देवताओं को मार सकता हूं तो इस पृथ्वी के जो स्त्री पुरुष जितने हैं नहीं, ये तो मेरे सामने तू ऐसे समझ के कीट और पतंगे हैं। इनको तो मैं ऐसे मार दूंगा कि जैसे कीट और पतंगों को मार देते हैं। लेकिन अगर किसी देवता ने भी कुछ कहा हो तो उस देवता का भी तू नाम बता, मैं उस देवता को भी मार दूंगा। और शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर राजा दशरथ कहने लगे कि प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। और राजा कहते हैं दशरथ के कैकेयी, मेरे प्राण और चारों पुत्र ये तेरे ही हैं, और फिर यहाँ की पूरी प्रजा इस अयोध्या की वो सब तेरे बस में है। पूरा राज्य तेरे बस में है। इस राज्य का संचालन भी तेरे इशारे से चलता है। तो जब सब तेरे इस बस में है तो फिर तुझे कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों आई है तू इस कोप भवन में? और कहते हैं राजा कि जो कछुका कपट करे तो ही भामिनी राम सपथ सत मोई। और राजा दशरथ कहते हैं कि अगर मैं इसमें कोई बनावटी बात कह रहा हूं तो तू बता कि मेरा इसमें कोई कपट हो। चारों पुत्र तेरी आज्ञा का पालन करते हैं और जो तू कहती है उसको मैं करता हूं। बता कब तेरा मैंने काम नहीं किया है? तेने जो कहा है वो मैंने किया है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भामिनी राम शपथ सत मोई। मैं 100 बार राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं तुझसे कोई छल कपट नहीं कर रहा हूं, मैं तुझसे सत्य सत्य बात बता रहा हूं। और राजा दशरथ कहते हैं कि बेहद से मांगो मन भावते बाता, भूषण सजाए मनोहर गाता। राजा दशरथ कहते हैं कि इस भेष से मांगने की तुझे क्या जरूरत है और क्रोध से मांगने की क्या जरूरत है? प्रसन्न होकर के हंस करके जो मांगना है तू मुझसे मांग ले और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। मैं राम की 100 बार सौगंध खाता हूं कि मैं तुझसे कह रहा हूं तेरी मर्जी हो सो मांग ले। मन भावत जो तेरे मन में आए उसको तू मांग ले, लेकिन इस भेष को छोड़ दे। पहले खड़ी होकर के जो राजसी जो ड्रेस है उसको पहन, साड़ी गहने आभूषण पहन के, और फिर तू जो भी तुझे मांगना है उसको तू मांग ले। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब कहने लगी के मांग मांग पे कहूं पिया, कबहू न लेहु न देहु, तेन कहूं वरदान दुए तेउ पाव
संदेह। अब कहने लगी कि क्या मांगू तुमसे, मांगने की तुम कह रहे हैं, लेकिन कभी तुमने आज तक लिया दिया तो है? क्योंकि तुम तो मैंने आज तक जो कुछ भी कहा है, हाँ देख लेंगे, हाँ देख लेंगे, क्योंकि ऐसी आदत होती है, पुरुषों में भी ऐसी आदत होती है। ये माताएं कहती हैं तो 2-4 बार तो कोई सुनता ही नहीं है, देख लेंगे। तो अब कैकेयी कह रही है कि मांग मांग पे कहूं पिए कबहू न ले न। आज तक तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि तो फिर क्या मांगना चाहती है, मांग ले। अब मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं राम की सौगंध खाता हूं। तो कैकेयी कहती है कि आपको याद है एक बात की, क्या कि आपने मुझको 2 वरदान दिए थे और मैंने कहा था कि मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं मांग लूंगी, याद है आपको? तो राजा कहने लगे कि मुझे याद है। कहता मुझे ऐसा लगता है, मुझे संदेह हो रहा है कि आपने दिए या नहीं दिए, मुझे भरोसा नहीं। तो कहते हैं राजा दशरथ के जब मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूं तो फिर भी तुझे भरोसा नहीं? भरोसा तो होना चाहिए कि मुझे महाराज नहीं भरोसा। तो फिर राजा दशरथ कहने लगे कि झूठ हमारे दोषो जन देहु, दुई के 4 मांगे मको लेहु। राजा दशरथ कह रहे हैं कि कैकेयी तू झूठा दोष मुझे भले ही लगा, तू 2 की बात कह रही है, मैं तुझसे कह रहा हूं कि 2 मैंने और दिए, तू 2 के 4 मांग ले, मैं तुझे 4 देने के लिए तैयार हूं। अब मांग, तू क्या मांगती है और तू कैसी बात करती है? कैकेयी राजा दशरथ एकदम आ गई अपनी ठकुराई पर एकदम, क्योंकि जब स्त्री बात कर रही है तो ठकुराई तो दिखानी पड़ेगी। अब राजा दशरथ एकदम कहने लगे कि रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचन न जाए। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं उस वंश का हूं, रघुवंश का, क्योंकि मेरे वंश में ऐसी रीति है, मेरे वंश की ऐसी परंपरा है, ऐसा नियम कानून है मेरे वंश का कि हम प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन से हम नहीं मुकर सकते हैं, वचन से हम नहीं लौट सकते हैं। जो हम कह देते हैं उसको हम सत्य कर देते हैं, ये हमारे वंश की परंपरा है। और कहते हैं राजा दशरथ कि कैकेयी तू नहीं जानती है कि जो अपने वचन से लौट जाता है वो आदमी इस संसार में जिंदा और मुर्दे के समान होता है। क्यों? कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होए के कोटे का गुंजा। राजा दशरथ कहते हैं कि असत्य के समान कोई पाप नहीं है, झूठ के बराबर संसार में कोई दूसरा पाप नहीं है। तो जो आदमी झूठ बोलता है उसे आप ऐसे समझ लो कि ये पापी है, क्योंकि कभी गोमतियों का ढेर अगर तुम इकट्ठा करो
तो गोमतियों का ढेर कभी पर्वत नहीं बन सकता, पहाड़ नहीं बन सकता। तो ऐसे ही जो झूठ बोलने वाले जो लोग हैं वो पापों के समूह हैं, पापों के पुंज हैं वो। और कहते हैं कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। और राजा दशरथ कहते हैं कि सत्य के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। हमेशा सत्य बोलो, इसके बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। और राजा दशरथ कहते हैं कि हे कैकेयी, हमारे जो पूर्वज थे मनु महाराज ने भी मनु स्मृति में यही कहा है कि सत्य के बराबर कोई पुण्य इस पृथ्वी पर दूसरा है ही नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब राजा ने ऐसी बात कही सत्य और असत्य की, तो कैकेयी एकदम खड़ी हो गई। और कैकेयी खड़ी होकर के और उसने अपने राजसी वस्त्र पहने, राजसी वस्त्र गहने आभूषण पहन करके और राजा के पास में आ गई। और राजा दशरथ के पास में आकर के और कहने लगी कि महाराज अब बताओ, 2 वरदान मांगू या 4 मांगू? मैंने तो 2 की कहा था, लेकिन आपने कहा था कि 2 के 4 मांग ले। तो राजा कहने लगे कि तू तो 4 ही मांग, और मांग ले 2-4। मैंने तो उससे पहले ही कह दिया है कि तेरे मन में जो भाई, जितने वरदान तू मुझसे मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो अब कहती है कैकेयी, तो एक वरदान मेरे मन में भारा, मुझे अच्छा लग रहा है, कहूं उसको? तो राजा कहते हैं कि हाँ बोल, क्या चाहती है? तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। अब कैकेयी कहने लगी कि तो सुनो, मेरे मन में, मेरे जीव में, मेरे हृदय में एक वरदान ये भारा कि देव एक बर भरते टीका। ये सुबह जो राम की राजगद्दी हो रही है, ये राम के बजाय मेरे भरत की राजगद्दी होनी चाहिए। सुबह अयोध्या का राजा मेरा भरत बनना चाहिए, ये मेरा पहला वरदान। और कहती है कैकेयी कि अब मैं दूसरा वरदान तुमसे मांग रही हूं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि दूसरा वरदान मांगने के लिए कैकेयी ने दोनों हाथ जोड़े। तो मांगहु वर दूसर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी, इस वरदान को मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, तुम्हारे मैं निहोरे करती हूं, तुम्हारी विनती करती हूं कि मेरा जो दूसरा वरदान है उसमें मेरा बहुत बड़ा मनोरथ है।
मेरी बहुत बड़ी इच्छा है उस वरदान को मांगने की, तो पूर्वनाथ मनोरथ मोर। हे स्वामी, मेरी इस इच्छा को, दूसरे वरदान की जो इच्छा है उसको तुम पूर्ण कर। राजा दशरथ कहते हैं कि मांग, और दूसरा क्या मांगती है? तो कहने लगी कि तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। दूसरे वरदान के लिए कैकेयी ने कहा कि तपसी का तो भेष हो, साधु का, और उदासीन तपसी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदासीन। और 14 वर्ष तक राम वनवास में चले जाएं, राम वन को चले जाएं, राम के लिए मैं 14 वर्ष का वनवास मांगती हूं। ये मेरा दूसरा वरदान है। सो मेरे इस वरदान को, और हे स्वामी, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण करो। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही कैकेयी के द्वारा दूसरा वरदान सुना राजा दशरथ ने, तो गए शहर में नहीं कछु कहे आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। कैसी स्थिति हो गई राजा दशरथ कि राजा दशरथ एकदम सहम गया, सिकुड़ गया। जैसे बटेर पर और बाज अगर झपट्टा देता है तो जैसे बटेर पक्षी सिकुड़ जाता है, आज कैकेयी रूपी बाज के झपट्टा से और राजा दशरथ रूपी बटेर पक्षी सिकुड़ गया। मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। माता पार्वती कहती है कि स्वामी, बोल कुछ भी नहीं रहे हैं राजा दशरथ, के कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या तो फिर शरीर की क्या स्थिति है राजा की? आवाज तो बंद हो गई कैकेयी के वरदान को सुनकर, लेकिन शरीर की क्या स्थिति हो रही है कि विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरो तालू। शंकर भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे ताड़ का वृक्ष होता है जो लंबा लंबा, खजूर कहते हैं खजूर का वृक्ष, तो ऐसा ही ताड़ का वृक्ष होता है। तो ताड़ के वृक्ष पर आकाश की बिजली गिर जाए तो जिससे वो वृक्ष जल जाता है, आज ऐसी ही स्थिति राजा दशरथ के शरीर की हो गई है। चेहरा काला पड़ गया उस दूसरे वरदान को सुन करके, और माथे हाथ मुदे दो लोचन, तनु धरि सोचो लागो जन सोचन। दोनों हाथों से, और राजा ने दोनों आंखों को मूंद लिया। माथे पर हाथ रख करके राजा दशरथ बैठ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, ऐसे लग रहा है कि साक्षात सोच और राजा दशरथ का शरीर धारण करके सोच भी सोच रहा हो,
ऐसी स्थिति और राजा दशरथ की हो गई। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राजा मन ही मन में विचार करने लगे कि ये क्या से क्या हो गया। मैं इस स्त्री के विश्वास में आ गया, मुझे नहीं पता था कि ये क्या मांगेगी। अब मैं करूं तो करूं क्या। राजा सोच में कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। जब राजा ने उत्तर नहीं दिया तो फिर कैकेयी कहती है कि आप बोलते क्यों नहीं हो, आप कुछ तो कहो। भरत के राउर पूतन होई, आने हूँ मोल बेसाए के मोई। और वो कहती है कि आप चुप क्यों हो गए हो, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? भाई जैसा ही राम तुम्हारा पुत्र है ऐसा ही भरत तुम्हारा पुत्र है। तो भरत को क्या राज देने के लिए मैंने गलत कहा? क्योंकि वो पुत्र तो तुम्हारा ही है। और फिर कहती है कि आने मोल बिसाए कि कोई, क्या तुम मुझको मोल खरीद करके लाए हो? मेरे साथ में तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं मोल नहीं आई हूं। मुझे भी राजभवन में उतना ही अधिकार है कि जितना कौशल्या को अधिकार है। और कहती है